केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम जानते हैं दो टाइप्स होते हैं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड नहीं है जो हमने 9th में पढ़ा था, ये थोड़े अलग हैं। यहाँ पर सैचुरेटेड में सिर्फ एक कैटेगरी है, एल्केन्स, और इसमें दो हैं, एल्कीन एंड एल्काइंस। सारा का सारा खेल हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ तीन चीजों का है, एन, ईन और आयन। अगर इन तीनों पे अगर कंफ्यूज हो गए ना तो आता हुआ भी क्वेश्चन फेल होके आ जाओगे। तो यहां पर देख लेना एन, ईन और आयन। अब देखते हैं है क्या। सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, आओ देखते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। एल्केन यहां पर क्या होता है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, यानी कि जो पेरेंट चेन में जो कार्बन किसी के साथ बॉन्ड करेगा तो वो सिर्फ अपने दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड में रहेगा, ना ही डबल बॉन्ड रह सकता ना ट्रिपल बॉन्ड रह सकता। यानी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन का, पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड। अब देखते हैं इसमें IUPAC नेम के हिसाब से इसकी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले आता है मीथेन, जिसका हमको फॉर्मूला पता है CH4। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। C वैलेंसी सेटिफाई करेंगे, H H H एंड H। दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4। इथेन भी देख लेते हैं। इथेन में क्या होगा, दो दो कार्बन, C सिंगल बॉन्ड विद C। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, H H H H हाइड्रो एंड H। सो व्हाट इज द फॉर्मूला। अब यहां पर तो हमने देख लिया कि C है 1 2 3 4। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भी वो फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ इजी हमने कर दिया है। यहां पर वो फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे हम हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन का सिंपल वे में लिख सकते हैं विदाउट लुकिंग इनटू द स्ट्रक्चर। तो एल्केन्स का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। और यहां पर ये जो n है ना, ये कार्बन के नंबर को दर्शाता है। जो कार्बन का नंबर है पर्टिकुलर IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो ये n दर्शाता है उसको। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं, यहां दो n है तो n की जगह हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, H2 और फिर से यहां पर 2 पुट कर देंगे और +2 तो है ही, तो क्या बन जाएगा C2H6। अच्छा, एक गोल्डन रूल बताता हूँ, पर वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब, क्योंकि आप एल्कीन और एल्काइन को भी समझ लेंगे। तो ऐसे ही हर होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस रहता है, सबको पता है ये बात। सो मीथेन में अगर CH4 है तो इसमें होगा C2H6, प्रोपेन में होगा C3H8, ब्यूटेन में होगा C4H10। ठीक है, अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो एल्कीन्स में होता है सिर्फ। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पहले आएंगे हम एल्कीन पे, उसमें क्या होता है आओ देखेंगे। एल्कीन बहुत इजी है, एल्कीन का बड़ा भाई एल्कीन। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड विद C, मतलब पेरेंट चेन में कहीं भी एक बार C डबल बॉन्ड करेगा एक किसी भी दूसरे C के साथ। इसमें सबसे पहले बता दूं, उसमें मीथीन नहीं बन सकता है क्योंकि C को डबल बॉन्ड रहना पड़ेगा किसी और के साथ, एक और C के साथ या किसी भी साथ, लेकिन वो डबल बॉन्ड हमें मीथेन में नहीं मिलेगा। तो एल्कीन और एल्काइन में डायरेक्ट ईथीन से चालू होता है, एथ से ईथीन, यानी कि दो कार्बन, C डबल बॉन्ड विद C। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, H H H एंड H। यहां पर इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला है CnH2n।
सिंपल, ना +2 ना -2 ना ×2 ना /2, CnH2n। फॉर्मूला याद रखना, Cn n मतलब C के नंबर्स कितने C हैं 2, सो C2H2 × 2 यानी कि C2H4। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होगा, पेरेंट चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड एक बार होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार डबल बॉन्ड होगा, जरूरत नहीं है। C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, वैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे। H H H H H H, वैलेंस से सेटिस्फाई। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पर 2 हैं, एक है, एक करना है, यहाँ पर 2 हैं, एक करना है। ठीक है, n क्या, n की जगह रख देंगे हम 3 प्लस, सॉरी h की जगह H2n, यहाँ पर n यानी 3 फिर से, सो C3H6 इज अवर डोनेटेड टर्म। प्रोपीन होता है C3H6। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा CnH2n, वही हमारा होमोलोगस चीज के हिसाब से CH2 का डिफरेंस रहेगा, तो बिना उसके भी कर सकते हो, जैसे C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं एल्काइन क्या है। एल्काइन मतलब क्या होगा, एल्काइन मतलब होगा C ट्रिपल बॉन्ड विथ C। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड विथ C, इसमें पेरेंट चेन में कहीं भी एक बार C को हमको ट्रिपल बॉन्ड करवाना पड़ेगा C के साथ। इथीन देखते हैं, इथीन क्या है, इथीन, सो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो एक एक कर दो, H एंड H। इसका फॉर्मूला है CnH2n -2, एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं और एल्काइन में -2। ठीक है, so C is 2, H2 into 2 minus 2, so C2 is the given term, यानी कि इथीन होता है C2H2। अब देखते हैं प्रोपीन। C and triple bond C, so here H H H, यहाँ पर H की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है, और यहाँ पर एक H, so 1 2 3 and 4, what is the term CnH2n -2, क्या आ जाएगा, C2H2 का एक C2H2 है तो CH2 का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो C3H4, या फिर यहाँ पर n का टर्म पुट करो, C3H3 into -2 into 3 -2, so C3 2 3 6 -2 C3H4। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन यही था। अब गोल्डन रूल समझते हैं, गोल्डन रूल क्या है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गोल्डन रूल ये है कि अब जब एल्केन को देखते हो तो कार्बन के पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर से डबल का +2 सेम टू सेम एल्केन के फॉर्मूला में आएगा। मान लीजिए हमने लिया ब्यूटेन, ले लिया ब्यूटेन में क्या होगा, C4 है, C का नंबर 4 है पेरेंट चेन में, H2n +2, तो यानी कि अगर हम C के पेरेंट चेन के नंबर से ट्वाइस करके उसमें +2 कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर्स प्रॉपर हमारे पास आ जाएंगे, CnH2n +2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है कि फॉर्मूला ले देता है, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया C6H14, बताओ ये क्या है, एल्केन है एल्काइन है, क्या है, तो इसमें वो गोल्डन रूल काम करता है। जब हम देखते हैं कि C6 है, कुछ भी से यहाँ पर n मान लो, C6 की जगह n मान लो और n यहाँ पर H2n है होगा, तो यहाँ पर n के डबल का +2 करके जो आएगा, अगर वो सेम बैठ रहा है C6 के डबल के +2 करके और इसमें, तो वो एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में ये होता है कि कार्बन के नंबर से डबल, बिल्कुल एग्जैक्ट डबल मात्रा में जब हाइड्रोजन मिलेगा तब वो एल्कीन कहलाएगा। और एल्काइन में थोड़ा सा दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर ये होगी कि
कार्बन के नंबर में जब कार्बन के नंबर का डबल करते हैं हम, तो हाइड्रोजन का नंबर उससे -2 रहता है उसके डबल से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो ये C2H2 है, यहाँ पर हमने 2 पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया, लेकिन -2 करेंगे तो यहाँ मान लीजिए अगर ये होता तो 4 आ जाता, ये 4 आ जाता तो ये एल्कीन हो जाता। +2 करते तो क्या था, तो 6 आ जाता, तो हमारा एल्कीन हो जाता। लेकिन हम एल्कीन में माइनस करते हैं 2 का, तो यहाँ पर एल्कीन आएगा। तो एल्काइन, एल्केन और एल्कीन ये थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये बहुत इजी सिंपल है, ध्यान से समझना, पेपर में बहुत अच्छे से करके आना। थैंक यू, सपोर्ट करो, स्टार्स जरूर भेजो।